मैं हूं मोहम्मद राशिद चौधरी और मैं आपको देता हूं दुबई और सऊदीया की लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सऊदीया और दुबई के अंदर जो जॉब्स होती हैं, जो उनकी सैलरी क्या होती है और क्या हिसाब किताब होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दुबई के अंदर जो नॉर्मल और सऊदीया के अंदर भी नॉर्मल तकरीबन सेम एक ही सैलरीज हैं। अक्सर यही होता है 1200 दरम, 1200 रियाल, 1000 रियाल। अगर अच्छे से अच्छा कोई आपको जॉब ऑफर करेगा वो 1500 रियाल या दरम। ये मेरे दोस्तों बहुत ही चीप सैलरी है, हर कंपनी देने को तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान या इंडिया या बंगाल से आप चाहते हैं तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपने मुल्क में रहते हुए भी आप जॉब करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे 24 घंटे रुके हुए होते हैं, आप रिहाइश भी वहीं कर रहे हैं, खा रहे पी रहे भी वहीं हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम जो सैलरी होनी चाहिए 3000 4000 दरम या रियाल होनी चाहिए, तो तब आपका वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है। लेकिन अक्सर मेजॉरिटी यही चल रही है, अभी तक भी कोई सैलरियाँ ज़्यादा नहीं कर रहे। 1200-1500 रियाल दरम में आपको महीने में ले लेते हैं। तो इसके साथ खाना वगैरह रिहाइश वगैरह फ्री करते हैं, तो लोग ये 40 से 50 हज़ार कमा लेते हैं। तो कुछ अपने मुल्क बेचते हैं, कुछ अपने लिए रखते हैं, वो अपनी लाइफ को ज़ाया कर रहे हैं। बेहतर ये आप किसी जॉब पे जाते हैं, आप फटोफट हामी ना भरें, ताकि एजेंट्स और कंपनियां आपकी सैलरियां बढ़ाएं। आपको भी डिमांड करनी चाहिए कि महंगाई हो रही है भाई, इतने में गुजारा नहीं होता। कम से कम नाजरीन 250 दरम या 3000 दरम तो होने ही चाहिए। तो अगर कम से कम जॉब पे आप एग्री हो जाते हैं, तो इसकी वजह यही है कि बंगाली, फिलिपाइनीज़ ये बहुत ही मुतासरा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, इनकी आवाम इस जॉब के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये टोटली लॉस है, अपने वक्त का ज़या है, इसमें कोई आपको प्रॉफिट और फ़ायदा नहीं होता। आप सिर्फ इतना ही करते हैं, कमाते हैं, खा लेते हैं, वक्त गुजारते हैं, अपनी उम्र गंवाते हैं, और जब अपने मुल्क आप लौटते हैं तो आपके हाथ खाली के खाली होते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो कम से कम कोई अच्छी जॉब ढूंढें, ताकि 2 पैसा आपका जमा हो और फौरी तौर पे आप 1200-1000 रियाल दरम के लिए अपने आप को ना गंवाएं, वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप अपने मुल्क में भी 24 घंटे कोई काम करते हैं, लोग 2-2 नौकरियां करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, रात में कुछ करते हैं, तो वो तो सऊदीया के जितने ही कमा लेते हैं। सऊदीया दुबई के जितने ही आप डबल जॉब करके कमा सकते हैं। इसमें यह क्या 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आपकी नहीं होती, उसी पैसे से आप छोटा मोटा कारोबार कर सकते हो। भाई अगर आप जॉब पे जाते हो तो जॉब की सैलरी तो अच्छी हो। आपका मकसद वहाँ पहुँचना, दरख्तों से पैसे तोड़ना तो नहीं है। अगर वहाँ पे आप मजदूरी करते हो तो आप अपने मुल्क में क्यों नहीं कर लेते। तो बराए मेहरबानी इतनी कम सैलरियों पे ना जाया करें, कुछ नहीं बनता इससे, और इससे मार्केट गंदी हो रही है। वो जो मजबूर हैं बेचारे, कुछ नहीं मिल रहा, वो तो जा रहे हैं। लेकिन भाई अपने मुल्क में भी इतनी मजदूरी कर लो, आपको इससे अच्छा पैसा मिल जाएगा। आप अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों को भी टाइम दे सकोगे। तो मेरा कहना यही था कि जॉब्स जब खुलेंगी तो आपकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए सैलरी की। ये नहीं है कि आप भागम भाग भाई दुबई पहुंच गए, सऊदीया पहुंच गए, आपने कोई कारनामा कर लिया, कोई तीर मार लिया, ऐसे नहीं है। तो ये आपको बताता चलूँ, बाज़ कंपनियां खाना और रिहाइश भी नहीं देती हैं और सैलरी ये दे रही होती हैं 1500-2000। तो इसमें अगर आप रिहाइश और खाने का भी निकालेंगे, आपको पाकिस्तान से भी कम सैलरी पड़ेगी। तो इस चीज़ का दोस्तों ख्याल रखें, क्योंकि जो हैं सैलरियाँ बहुत कम दे रहे होते हैं। तो जज्बाती फ़ैसले ना करें, एग्रीमेंट साइन मत करें, अच्छी जॉब करें। कम से कम 2-2.5 हज़ार मज़दूर की सैलरी होनी चाहिए आज की महंगाई के हिसाब से। और यही होता है सिक्योरिटी गार्ड में भी 2500-3000 होता है। और जो फेक जॉब वाले होते हैं उसकी मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वो सैलरी ऑफ़र बढ़ा के करेंगे 5000, 4000, 6000 दरम, जो कि वहाँ की ऑफिसरों की सैलरी है।
تو اس چیز کا بھی آپ خیال کریں. اگر آپ کی سیلری مزدور طبقے کی ہے تو 2 سے 2,500 درہم اگر آپ کو ملتے ہیں تو بڑی بات ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اپنا خیال کیجیے گا.